घर से निकलें और गाड़ी की डिग्गी फुल ना हो, ऐसा तो भाई कभी हो ही नहीं सकता है। ऊपर से कोई कुछ भूले ना, ये भी कैसे मुमकिन है भाई। तो ये भाई अपना कुछ सामान भूल गए जब हम आधी गाड़ी घर से बाहर निकाल चुके थे। तो भाई कैसे कराते, सामान वामान भरा गाड़ी में, पूरी गाड़ी फुल, और हम लोग निकल गए गाजियाबाद की तरफ क्योंकि हमारी हो गई थी नई ट्रिप स्टार्ट। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर से गाजियाबाद की तरफ क्योंकि हमारी नई ट्रिप की शुरुआत हो चुकी थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो रुकते रुकाते खाते पीते हम लोग पहुँच गए गाजियाबाद टाइम से, क्योंकि हमारी सबकी थी फ्लाइट अगले सुबह अगले दिन। किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, बट एट दी एंड मिलना सबको एक ही डेस्टिनेशन पे था। तो पहुंचकर हमने कर दी अपनी पैकिंग स्टार्ट, और पैकिंग करते करते बकचोदी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन लोगों ने मिला दिया प्रॉपर्टी वालों को फ़ोन और उनसे पूछ रहे हैं कि चड्डी धोने के कितने रुपए लेंगे। Laundry facilities are available? Yes, sir. Laundry is there. Extra charges, sir, for laundry. How much that's gonna be? It depends on what you are paying for laundry, sir. Undergarments? Just give me 1 minute, sir. 50 to 60 rupees for one piece Yeah, plus GST. plus GST. That's expensive, bro. No worries. Actually, the thing is, one of my friend ordered his stock and it's not arrived yet. तो भाई पैकिंग के साथ साथ बकचोदी करते हुए हम रात को सो गए थे, और सुबह उठे तो सबसे पहले मैं नीशू और अंसारी भैया को छोड़ के आया क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी हैदराबाद के लिए। और इसी बीच भाई हमारे साथ होते होते बच गया एक बड़ा कांड, जो मैं बताता हूँ आपको अब। भाई अभी जस्ट निकले हैं और भाई कांड होते होते बच गया। आज व्लॉगिंग कर रहे हैं भैया यूट्यूब पे। तो भाई मेरे को लगा कि फ़्लाइट है हमारी 8:30 बजे की। जस्ट मैं रेडी होके नहा धो के निकला, भाई फ़ोन में मैसेज आया इंडिगो वालों का। मैं कहा एक बार चेक कर लेता हूँ। भाई चेक किया तो फ़्लाइट थी भाई 7 बजे की, मतलब 7:20 की। भाई अगर हम लेट 1 घंटा और लेट निकलने का हम लोग सोच रहे थे, अगर हम 1 घंटा और लेट निकलते ना तो आज हमारी फ़्लाइट छूट जानी थी और हम नहीं जा पाते भाई आज फ़्लाइट किसी बात में हम पकड़ ही नहीं पाते। तो भाई एक तरफ बुरा हाल हो रखा था कि हम पता नहीं पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, और दूसरी तरफ भैया ने चला लिया महाराज जी के प्रवचन। शुरू में तो थोड़ा कुछ सुनने को अच्छा लगा, तो मैंने कहा भैया आवाज़ बढ़ा दो। बस जैसे जैसे महाराज जी की बोली चालू हुई, भाई साहब ऐसे झूठ सा लगने लगा कि क्या ही ये बोल रहे हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे को देखें और कहीं क्या ही चला दिया, इससे अच्छा तो भाई बंद ही सही था, ये गलत ही बोल दिया भैया को आवाज़ बढ़ा दो। बट शुक्र है भगवान का कि भैया ने हमें टाइम से पहुंचा दिया और हमने अपना चेक इन कर लिया। भाई भागते भागते जल्दी सिक्योरिटी चेक इन करा के सब कुछ करा के हालत हो गई थी बुरी, पर जैसे ही आके बैठे भाई पता चला कि फ़्लाइट तो हमारी है डिले। कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई इतना भागने का, इतना सब कुछ करने का, इससे अच्छा आराम से आ जाते। भाई ये लड़की इतनी चालू है, इसने मेरे को 2 बार चूना लगा दिया। अभी हम एक बार नैनीताल वाली ट्रिप गए थे, वहीं इसने शॉपिंग कर ली, ठीक है, मेरे को याद ही नहीं रहा, और गोवा के नाम पर फिर से शॉपिंग कर ली। मुँह क्यों छुपा रही है, इधर देख। तो भाई हम लोगों ने फाइनली बोर्ड कर लिया था, बट भाई बैठने के बाद इतना प्यारा नज़ारा देखते हुए, ऊपर से इतने घने बादलों के बीच से हम उड़ रहे हैं और नीचे इतना प्यारा लग रहा था भाई देखने में कि क्या बताऊं। हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि जो अगले पल होने वाला है टर्ब्यूलेंस के नाम पे, वो हमें कहाँ जाके लैंड करा देगा। भाई क्या पता था कि जो ये हम मस्त व्यू नीचे देख रहे थे हमें यहीं लैंड करना पड़ जाएगा। तो टेक्निकल इशू बोल करके भाई पायलट ने उतार दिया जहाज़ मुंबई में ही, और बाद में जब लैंड हुए तो पता चला ये। भाई बस इसी चीज़ की कमी थी, अच्छा खासा गोवा पहुँचने वाले थे, ठीक है। बीच में अनाउंसमेंट होती है कि भाई लाइक फ़्लाइट में कुछ इश्यूज़ हैं, टेक्निकल फॉल्ट हैं, तो फिर इस वजह से हमें मुंबई लैंड करना पड़ रहा है। तो भाई अभी मुंबई लैंड करे हैं। अब यहाँ पे भाई कुर्सी लगा के बिठा तो दिया है, अब कोई अपडेट नहीं है कि टिल व्हेन विल बी रीचिंग टू गोवा। भाई ये तो लंबी ट्रिप पड़ गई गोवा की, कुछ ज़्यादा ही। सारे के सारे पैसेंजर्स यहीं पे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, मज़ा आ रहा है। भूख लग रही है, कुछ खाना, क्या खाऊँ भाई। ऐसे वो सारे के सारे भाई ऐसे आके खड़े हो गए हैं, अरे बच्चा, जैसे भाई रील्स में और उसमें देखते हैं ना जो वायरल हो जाती है।
पैसेंजर्स प्लीज़ बी सीटेड, वी विल पोस्ट विद द फर्दर अपडेट्स। भाई सब लोग परेशान हो गए हैं, बट दीज आर अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस, किसी के हाथ में नहीं है। अब देखो भाई कब तक बोर्डिंग होती है, कब तक पहुंचता है। भाई 10 बज गए हैं, 11 बजने वाले हैं क्या, इतने बजे 10 बजे तो हमारी फ़्लाइट लैंड होनी थी भाई, उसके बदले में भाई ये मिल रहे हैं छोटे छोटे। चलो यार देखते हैं कब लैंड होता है। पूरा सिक्योरिटी चेक इन करना पड़ा सारा, पूरा सिक्योरिटी चेक इन दोबारा, पूरा अराइवल से निकल के घूम घाम के दोबारा सारा कुछ करना पड़ा। लंबा ट्रिप पड़ गया भाई आज तो, बहुत ज़्यादा। भाई हमारी फ़्लाइट की न्यूज़ आ गई भाई, देखो, इंजन फेलियर दिल्ली गोवा, इंडिगो प्लेन मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट। भाई हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए इंजन फेल हो गया हमारी फ़्लाइट का। भूख लग रही थी, हम तो लेके आए भाई बर्गर, मैंने लिया, इसने लिया पनीर सैंडविच। अब भाई बैठे हैं टिल दी नेक्स्ट अपडेट, लेट्स सी। तो भाई जैसे तैसे करके 2:15 बजे के आसपास बोर्डिंग ख़त्म हुई और फाइनली हमारी फ़्लाइट ने उड़ान भरी। फाइनली लैंडेड इन गोवा। भाई आँखों की हालत देखो क्या हुई है यार, आँखें लाल हो रही हैं, ऐसे पानी निकल रहा है आँखों से। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 2:45 और अभी हम पहुँचे हैं भाई रात हो रही, मतलब दिन में हम लोगों ने बोर्ड किया था अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock एंड भाई अभी हो गया है टाइम 3 बजे हैं भाई। कोई हद नहीं है भाई, कोई हद नहीं है। बट भाई खुदा की, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सब सही रहा हमारी फ़्लाइट में। हमारी फ़्लाइट का इंजन फेल हो गया था, ठीक है, एक इंजन फेल हो गया था, न्यूज़ में भी बहुत आया था, ठीक है, हमें तो इतना पता भी नहीं चला, खैर बट ठीक है। इंडिगो वालों ने भाई अरेंज करी जैसे हो सका, जितनी जल्दी हो सका नेक्स्ट फ़्लाइट अरेंज करी। भाई पहुँचते हैं होटल। तो भाई मैं अभी गोवा पहुंचा हूँ, जस्ट भाई 3 बज रहे हैं, ठीक है। मेरे को भाई 11:38 का प्राइस दिखा रहा है भाई, जहाँ पे मेरे को जाना है जिस होटल पे। तो अभी मैं बुक करता हूँ। दिस इज़ गोवा माइल्स ऐप, हैड टू पिक अप बे A14 A15 बाय फॉलोइंग सिग्नेचर्स, गोवा टीम्स विल असिस्ट यू विद द टीम टैक्सी डिटेल्स। ओके, तो भाई हमें जाना है अभी, कहाँ जाना था, A14। चलो, तो यहाँ पे गोवा माइल्स का काउंटर है भाई, यहाँ पे रेट्स लिखे हैं बट नाइट चार्जेस डिफरेंट है। तो अभी इनके मैडम बाहर गए हैं। यहाँ पे भाई सारे रेट्स मेंशन्ड है। इनके पास दूसरी टैक्सीज भी हैं, दूसरी कैब्स भी हैं, बट अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। इनकी एप्लीकेशन पे चल रही है और जो बुकिंग हुई है भाई वो इतने की हुई है भाई। तो हमें पिकअप के लिए आया था, A15 पे जाना है और यहाँ पे भाई है गोवा माइल्स पिकअप पॉइंट। यहाँ पे पार्किंग जोन है पूरा का पूरा, काफ़ी सारी गाड़ियाँ शायद इन्हीं की हैं, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एंड शायद यहीं से करना पड़ेगा भाई बुक। फिर लेट्स सी। और मेगा के पास ब्रो 4354। हाँ, हैचबैक कितना है? हैचबैक 1 2 3 और कौन है? हैचबैक 4 और कौन है? आपका कौन सा है सर? एसयूवी सर अवेलेबल ही नहीं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर एप्लीकेशन आपका नहीं चलता है गोवा पहुँच के, तो आपको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। और यहाँ से तो आपको गोवा माइल्स कैब इजीली मिल जाएगी, पर रिटर्न में कुछ कुछ जगह से कैब नहीं मिलती है क्योंकि यूनियन उसको नहीं करने देता है पिकअप आपको, तो आपको देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। भाई इन गोवा माइल्स वालों का अलग सीन है भाई, जो ऑनलाइन पेमेंट करके रखता है पहले उसको पहले गाड़ी देंगे, जो नहीं पेमेंट करेगा, अगर आप यहाँ पे आके बुकिंग कर रहे हो ना भाई, साथ यहाँ पे आके चाहे जो मर्जी टाइम हो, अगर आप यहाँ के आके बुकिंग कर रहे हो तो भाई आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे, पूछते रहेंगे अपने आप कौन से नंबर पे आए, कौन से पे आए, और पहले प्रायोरिटी उसी को देंगे जिसने पेमेंट कर दी। भाई फाइनली गाड़ी आ गई है, टाइम हो गया है 3:25। गोवा माइल्स वालों ने गाड़ी दे दी है, ठीक है, बट आपको थोड़ा पीछे लगना पड़ेगा। भाई दिन का मेरे को नहीं पता, दिन का शायद इनके लोग ज़्यादा होते होंगे तो अच्छे से मैनेज हो जाता होगा, रात को कम ही लोग आते होंगे तो एक कम ही स्टाफ रखते होंगे, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मैनेज करने में, तो वो भूल जा रहा था बार बार चीज़ें। तो थोड़ा अगर आप लोग रात को अगर ऐसा कभी केस बनता है तो भाई आओ, तो उस बंदे के पीछे रहो, पड़े रहो, वरना वो भूल जाएगा। बाकी दिन में तो आपको ईज़िली मिल जाएगी कैब, हैं भैया? दिन में तो ईज़िली मिल जाती होगी। हाँ सर, दिन में भी, रात में मिल जाती है, लेकिन कोई कोई बंदा अभी सोया हुआ है ना सर। गाड़ियाँ तो बहुत है,
लेकिन नंबर आने पे सोया रहता है। अभी मैं भी सोया ही था। अरे हमारी तो जो आज फ्लाइट आ रही थी उसका तो इंजन फ्लाइट डिले हो गई है ना इसकी वजह से। इंजन फेल हो गया ना उसका। अच्छा इंजन को हुआ था। इंजन फेल हो गया उसका, इमरजेंसी लैंडिंग हुई उसकी मुंबई में। अच्छा वरना तो 10 बजे आ जाना था। 10 बजे के चक्कर में साला 3:30 बजे आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो हुआ उसको भूलकर भाई मैंने गाड़ी का शीशा किया डाउन, मैंने बाहर की ठंडी ठंडी हवा और लिया गोवा के मौसम के मजे। भाई रात के बज रहे हैं 4:15। अब हम लोग पहुँचे भाई प्रॉपर्टी पे। आँखों की ऐसी हालत हो रखी है ना भाई, गंदी हालत। अभी कैब करके पहुँचे भाई, कैब करी थी हमने गोवा माइल से। अब भाई जाके सो जाएंगे चेक इन करके, आपको सुबह मिलेंगे, सुबह अपडेट देंगे भाई। बुरी हालत हो रही है, आँखें हो रही हैं लाल।